अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय। महाव्रतों की भावनाओं के बाद और भी कुछ विचार करना चाहिए, भावनाएं भाना चाहिए। इसके लिए सूत्र संख्या 9, 10, 11 और 12 ये 4 सूत्र साधक जीव की भावनाओं के लिए लिखा कि वह लगातार इस बात का घोलन करे कि हिंसादि 5 पाप इहलोक परलोक का नाश करने वाले हैं और निंदनीय है। 9वां सूत्र और 10वां सूत्र ये दुख ही है। ठीक है। अब उसके बाद अब हम पढ़ते हैं 11वां सूत्र। चलिए मैं बोलता हूँ, आप दोहराइएगा। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। चलिए एक साथ पूरा सूत्र बोलता हूँ, आप दोहराइएगा। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। चलिए ये बहुत गजब का सूत्र है ये। इसमें 4 भावनाओं का वर्णन है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुषों की 4 भावनाएं, यानी हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है। किसके प्रति? दूसरे जीवों के प्रति। दूसरे जीवों के प्रति हमारा क्या बर्ताव हो, कैसा उनसे हमारा व्यवहार हो, वो इस सूत्र में बताया है ना। तो कहते हैं आप दुनिया में जाएंगे तो आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो वो होंगे जो आपसे अधिक गुणवान होंगे। ठीक है। दूसरे वो होंगे जो बहुत दुखी होंगे। ठीक है। दुखी होंगे यानी कोई गरीबी से दुखी, कोई स्वास्थ्य से दुखी, ऐसे कई तरह से दुखी होंगे। और तीसरे ऐसे जीव होंगे तीसरे इस तरह के जीव होंगे कि जो आपसे असहमत होंगे, है ना, आपके विरोधी होंगे, आपकी श्रद्धा, आपके ज्ञान, आपके आचरण को पसंद नहीं करते होंगे। तो ऐसे जो आपके विरोधी होंगे, ठीक है, इस 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो इन 3 तरह के लोगों से आपका क्या बर्ताव होना चाहिए, कैसा इनसे हमारा व्यवहार हो, ये इस सूत्र में बताया है। और ये तो हो गए अलग अलग तरह के जीव। और एक कैटेगरी है प्राणी मात्र, सभी जीव। उसमें कोई छोटा बड़ा, है ना, कोई अपना पराया, ऐसा कुछ नहीं है, सब तरह के जीव। ठीक है। तो कितनी कैटेगरी हो गई? अब 4। एक कैटेगरी जीव मात्र, दूसरी कैटेगरी गुणवान व्यक्ति जो हमसे अधिक गुणी हो, तीसरी कैटेगरी
जो दुखी हैं, और चौथी कैटेगरी जो हमसे असहमत हैं, ठीक है, जिनसे हमारा मतभेद है। अब यही है, और कोई कैटेगरी है इसके अलावा? इसके अलावा और कोई कैटेगरी हो सकती है? बताओ, आप बताओ, कोई कैटेगरी हो सकती है? नहीं हो सकती। आपका भाई, आपकी बहन, ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? आपके भाई बहन कौन सी कैटेगरी में आएंगे? क्यों जी? आपके दोस्त यार कौन सी कैटेगरी में आएंगे? बोले उनमें से भी दोस्त होगा या तो दुखी होगा, या आपसे अधिक गुणवान होगा, या आपसे असहमत होगा, और ये कुछ नहीं होगा तो प्राणी मात्र तो वो है ना। प्राणी तो है ना, वो जीव तो है ना, यानी पूरे दुनिया के जीव इनसे बाहर नहीं है। तो इन चार जीवों के प्रति हमारी कैसी भावना हो, कैसा हमारा व्यवहार हो, वो इस सूत्र में बताया है। तो क्या है देखो, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये होना चाहिए। कौन कौन से चार बताए? मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य और माध्यस्थ, ये चार, ठीक है। किनके? तो ये चार प्रकार के जीव बताए। सत्व, गुणाधिक, क्लिश्यमान और अविनेशु। ये सत्व कौन है? सत्व यानी जीव। सत्व का अर्थ होता है जीव। कोई भी जीव है वो सत्व है, सभी जीव मात्र। तो जब हम कहें पंचेंद्रिय तो उसमें पंचेंद्रिय आते हैं, जब कहें सिद्ध तो उसमें मुक्त जीव आते हैं, कहें संसारी तो उसमें एक इंद्रिय पंचेंद्रिय सब आते हैं, लेकिन कहें सत्व तो जीव मात्र, ठीक है। तो सत्व, और दूसरी कैटेगरी लिखी गुणाधिक, है ना, गुणाधिक। सत्व में जीव, सभी जीव, संसारी मुक्त की अभी यहाँ बात नहीं है, सभी संसारी जीव। और दूसरे जीव हैं गुणाधिक, जो आपसे गुणों में अधिक हैं, ठीक है। कोई श्रद्धावान है, कोई ज्ञानवान है, कोई व्रती है ना, जो भी है आपसे से ज़्यादा गुणवान है। तीसरे क्लिश्यमान। क्लिश्यमान यानी जो जीव बेचारे क्लेशवान हैं, दुखी हैं। और चौथे अविनीयेषु, अविनीत हैं। अविनीत, विनीत यानी नम्र, विनम्र, और अविनीत यानी, है ना, जो आपसे सहमत नहीं है, आपके विरोधी हैं, ठीक है ना। तो ऐसे, तो चार प्रकार के जीव, सभी जीव, गुणाधिक, दुखी और असहमत। इनसे कैसा भाव होना चाहिए? तो लिखा सबसे पहले इन चारों की चारों के साथ संगति बिठाइए सूत्र में। तो सत्व के प्रति मैत्री का भाव, सत्व के प्रति यानी जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव, ठीक है। यानी कोई भी जीव हो, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए, है ना। अब मैत्री का भाव यानी क्या? मैत्री का भाव यानी क्या? थोड़ा धीमी कर दो आवाज। मैत्री भावना यानी क्या? मैत्री भाव से आशय ये है, अभी भी ठीक नहीं है। मैत्री भाव अभी भी है, गूंज रही है आवाज। चलो सूत्र पढ़ते हैं जब तक फिर से। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनीयेषु। बोलिए।
मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनीयेषु। ठीक है, ये सूत्र है। चार कौन कौन से जीव बताए? सभी जीव, गुणों में अधिक, दुखी और अविनीत। इनके प्रति चारों से कैसा प्रतिभाव होना चाहिए? इनके प्रति मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य और माध्यस्थ भाव। ठीक है, चलिए, तो सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए। मैत्री का भाव यानी कैसा? मित्रता का भाव। तो मित्रता के भाव का उपदेश क्यों दे रहे हैं भैया? ये मित्रता का भाव तो राग द्वेष पैदा करता है, कहता है कि नहीं? क्योंकि जो मित्र है उससे राग होगा, और जो मित्र नहीं है, मित्र का विरोधी है, उससे द्वेष पैदा होगा। तो मित्रता के भाव से मतलब क्या है? यानी हम सबको मित्र बना लें, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, सांप, बिच्छू, नेवला, है ना, मच्छर, मक्खी, खटमल, गधे, सबको मित्र बना लें, सबको घर में घुसा लें, है ना। तो मैत्री भाव का मतलब क्या है? क्योंकि मैत्री भाव, चूँकि सबका कोई ना कोई मित्र होता है ना, किसी का विवाह हो चाहे ना हो, ब्रह्मचारी ही क्यों ना हो, लेकिन मित्र उसका भी होगा और एक से अधिक होंगे। तो मित्रता का भाव हम सब परिचित हैं। तो जो भाव हमारे अंदर होता है उसी का उपदेश दे रहे हैं। बोले हाँ, उसी का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन किसके प्रति? सब जीवों के प्रति, जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव। तो क्या करें? सबको मित्र बना लें क्या? यानी सबको गले में हाथ डाल के घूमें, सभी से, विधर्मी, सब दुनिया भर के लोगों से, सब पशु पक्षी खटमट्टन को घर में घुसा लें, सब मित्र हैं। क्योंकि मित्र तो वही होता है कि जिसको हम नज़दीक रखना चाहें, जिसके साथ रहना अच्छा लगे, मन लगे, है ना, उसके सुख दुख का विचार करें, तो यही कहलाता है ना मैत्री भाव। तो मैत्री भाव का मीनिंग क्या है असली? इसके लिए आपको आचार्य अकलंक देव की शरण में जाना पड़ेगा। किसकी? अकलंक देव की शरण में। और जब अकलंक देव के चरणों में जाते हैं तत्वार्थ वार्तिक में, राजवार्तिक में, तो वो बताते हैं कि मैत्री भावना यानी क्या। मैत्री भावना मतलब सबको मित्र बनाना नहीं। मैत्री भावना मतलब सबको घर घर जाके मित्र बनाओ, फ्रेंडशिप बेल्ट बांधो। बेल्ट नहीं, वो क्या कहलाता है हाथ में बांधते? रक्षा सूत्र नहीं, फ्रेंडशिप बैंड। अभी गया ना कुछ दिन पहले मित्रता दिवस, है ना, तो वो फ्रेंडशिप बैंड बांधना नहीं है। तो अकलंक स्वामी कहते हैं किसका नाम मैत्री भाव है? बोले सभी जीव सुखी रहे, कोई दुखी ना रहे, बस इसका नाम मैत्री भाव है। मैत्री भाव किसका नाम है? कोई जीव दुखी ना रहे, किसी जीव के जीवन में कोई कष्ट ना हो, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बस इसका नाम है मैत्री भाव। क्यों? क्योंकि सब जीवों से मैत्री का भाव कहा है। अब सब जीवों से तो आप मिल भी नहीं सकते, और एक एक से मिलना चाहेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, तब भी मिल नहीं पाएंगे, कैसे मिलेंगे? तो सभी जीवों के प्रति ये भाव रखना कि कोई दुखी ना रहे, किसी को रोग ना हो, किसी को शोक ना हो, है ना। ऐसी जो भावना है इसका नाम क्या है? मैत्री भाव। नास्ति से कहें तो कोई दुखी ना रहे, और अस्ति से कहें तो सब सुखी रहें, इसका नाम मैत्री। यानी सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव के लिए ज़रूरी नहीं है हम सभी जीवों को जानें, हम सब जीवों से, है ना, उठना बैठना हो, बस ये भीतर में भाव होना कि सभी जीव खुश रहें, कोई कभी घबराए नहीं। बस इस भाव का नाम कौन सा भाव है? मैत्री का भाव, और इसे ही मित्रता कहते हैं। और वैसे भी आमतौर पे हमारी जो लौकिक मित्रताएं होती हैं उसमें भी हम यही सोचते हैं, बोले हमारा पक्का यार है। बोले क्यों पक्का यार क्यों है, पक्का दोस्त क्यों है? बोले वो हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकता। तो हम चाहते ना कि हमारा दोस्त सुखी रहे, कभी घबराए नहीं, जरा सी चेहरे पे हमें थोड़ा दिख जाए ना कि ये दुखी सा है तो हम दुखी हो जाएं। तो वो एक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव है, लेकिन यहाँ तो सारे जीवों के प्रति मैत्री की भाव करते हैं, कहते हैं। तो वहाँ मतलब क्या है मैत्री भाव का? सभी जीव सुखी रहें, बस इसका नाम मैत्री भाव।
समझ में आया? चलिए, अच्छा पाकिस्तानी भी सुखी रहें जी, क्यों जी? पाकिस्तान वाले भी सुखी रहें, उनके प्रति भी मैत्री भाव, खबरदार। क्यों जी? ये जो जैन धर्म के विरोधी हैं, हिंसात्मक जिनकी प्रवृत्ति है ना, हिंसा में धर्म मानते हैं, ऐसे ये लोग भी, ये भी इनसे भी मैत्री भाव। ये कसाई भी खुश रहें, सब खुश रहें, सोच समझ के बोलना, इनसे भी मैत्री भाव। बोले हाँ, इनसे भी मैत्री भाव। लेकिन पंडित जी एक बात बताएं, हम पाकिस्तानियों से भी मैत्री भाव रख लेंगे, है ना, हिंसक वालों से भी मैत्री भाव रख लेंगे, लेकिन एक हमारा पड़ोसी है या रिश्तेदार है, इसे हमने 2 लाख रुपए दे रखे हैं उधारी में, और इसने 5 दिन का कह के लिया था और आज 2 साल हो गए, बस इसके प्रति मैत्री भाव नहीं रख सकते। बस यही जीव हमें भगवान आत्मा नहीं दिखता, बाकी सब दिखते हैं, है ना। कहते नहीं, सबके प्रति मैत्री भाव। मैत्री भाव यानी मित्रता नहीं, मैत्री भाव मतलब घनिष्ठता नहीं, मैत्री भाव मतलब अपनापन नहीं, मैत्री भाव मतलब किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति के प्रति मित्रता नहीं, सब जीव खुश रहे, पर इस भाव का नाम मैत्री भाव है। कोई किस दुखी ना रहे, इस भाव का नाम मैत्री भाव है। ये बात किसने लिखी? आचार्य अकलंक स्वामी ने। कहाँ लिखी? राजवार्तिक ग्रंथ में, ठीक है। कौन से अध्याय में? 7वें अध्याय में। कौन से सूत्र में? इसी सूत्र में है ना, इसी सूत्र की व्याख्या में उन्होंने ये बात लिखी, बड़ी व्यवहारिक लिखी। क्यों? क्योंकि सबसे मैत्री कैसे हो सकती? मैत्री जो हम समझते हैं वैसी मैत्री तो सारी दुनिया से हो ही नहीं सकती ना, लेकिन एक भाव हो सकता है, भैया कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहे। इस भाव का नाम मैत्री भाव है। समझ में आया ना? तो क्यों भाना ऐसी भावना? अच्छा, सभी जीव सुखी हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं? कोई दुनिया में ऐसा समय आएगा कि सब जीव सुखी हो जाएंगे? कभी नहीं होगा ऐसा। तो फिर ऐसी भावना क्यों भाना? बोले ये शुद्धि है, ये साधक के जीव की, हृदय की ये शुद्धि है कि उसके अंदर में लोक कल्याण की, लोक मंगल की भावना से उसका हृदय भर जाता है। और लोक मंगल की भावना से हृदय भरना यानी बस इसी का नाम है कि सब सुखी रहें। बस ये जो भाव आया मंदिर में, अंदर में, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुषों के ये स्वाभाविक भाव होता है। स्वाभाविक भाव यानी ये भाव वो किसी से सीखता नहीं है, जिनवाणी से सीखता नहीं है, शास्त्र पढ़ के नहीं सीखता, गुरु के आशीर्वाद से नहीं आता, बल्कि जब जीव 7 तत्वों की प्रतीति करता है, वेद विज्ञानी होता है, तो उसके अंदर एक स्वाभाविक लोक मंगल की भावना आ जाती है। आप बताओ, तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है? दर्शन विशुद्धि भावना। क्या है दर्शन विशुद्धि भावना? क्या है दर्शन विशुद्धि भावना? सब जीव सुखी रहें, सब धर्म की आराधना करें, तो सब हो जाते हैं? कभी नहीं होते। लेकिन ये जो स्वाभाविक भाव होता है, एक कृत्रिम नहीं होता, बनावटी नहीं होता कि लिखा है इसलिए हमें भाव करना है, लिखा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। यही तो है, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव और दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव, है ना। चलिए, फिर दूसरा लिखा, अधिक गुणवानों के प्रति प्रमोद भाव। ये प्रमोद क्या होता है? प्रमोद यानी होता है आनंद, प्रमोद यानी हर्ष, प्रमोद मतलब हृदय में खुशी की तरंगें उछल जाना, इसको कहते प्रमोद। मोद से ही बना है प्रमोद, मोद मतलब होता है आनंद। यही कारण है कि लड्डू को बोलते हैं मोदक। लड्डू को क्या बोलते हैं? मोदक। क्यों बोलते हैं? उसको देखकर प्रमोद आ जाता है। हाँ, इसलिए ही बोलते हैं उसे, यानी लड्डू को देखकर खुश हो जाते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं मोदक। मोद पैदा करने वाला, खुशी पैदा करने वाला। अब आने लगी दुनिया भर की 1000 किस्म की मिठाइयाँ,
पहले मिठाई के नाम पे क्या होता था? लड्डू। आज भी देख लो मिठाई को क्या कहते हैं? लड्डू पेड़ा। दो ही आते हैं नाम। कौन कौन से? लड्डू और पेड़ा। और पेड़ा तो मावा के बनते हैं, है ना। मावा उतना सुलभ नहीं हो पाता, और हो जाता है तो खुशी की बात है, लेकिन लड्डू सबसे पहले नाम आता है? अपने यहाँ तो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, क्या मिलते हैं? लड्डू। घर में कोई संतान वगैरह हो तो बहन के लिए भी क्या बनाए जाते हैं? लड्डू। और मोतीचूर के लड्डू खास मौक़ों के लिए होते हैं। और अपने यहाँ तो कमाल की बात यह है, मरे पे भी क्या दिए जाते हैं? कि चलो जो व्यक्ति गया गया, लेकिन कम से कम उसके नाम पर लड्डू देख के खुश हो। तो लड्डू को बोलते हैं मोदक, जिसको देखकर खुश हो जाएं, देखकर नहीं, खाकर खुश हो जाएं। अकेले देखने में ही काम चला रहे। तो प्रमोद यानी मोद यानी खुशी, और प्रमोद यानी कुछ खास तरह की खुशी, प्रकृष्ट खुशी। तो मोद और प्रमोद में क्या फर्क है? कहते देखो, वैसे तो संसारी जीव वैसे खुश होता ही है। किसी दिन कमाई ज़्यादा हो जाए तो खुश हो जाता है कि नहीं? कोई घर में मेहमान आ जाए तो खुश हो जाता है, कोई पुराना दोस्त मिल जाए तो खुश हो जाता है, घर में राग रोगन करा ले तो खुश हो जाता है, घर में कोई नई चीज़ें आ जाएं तो खुश हो जाता है, बेटी का विवाह तय हो जाए, बेटे का विवाह तय हो जाए, खुश हो जाता है, बेटे की नौकरी लग जाए, खुश हो जाता है। तो ये तो हो गई ऐसी खुशी जो हर प्राणी की वासना से निकलती है। ये तो खुश होता है, वो उसका अपना मोह फैला रखा है, तो मोही जीवों का खुश। और प्रमोद यानी खुशी में भी वो खुशी जिसमें आपकी वासना नहीं रहती, आपके अपनी निजी जिंदगी की जो राग द्वेष हैं वो नहीं रहते। और ऐसा प्रमोद कब होता है? ऐसा प्रमोद तब होता है जब हृदय स्वच्छ हो, हृदय में पवित्रता हो। और ऐसा प्रमोद किसको देखकर? बड़ों को देखकर। बड़ों को देखकर यानी आपसे गुणों में जो अधिक जीव हैं, है ना, कोई ज्ञानी धर्मात्मा है ना, कोई साधु हैं, संत हैं, ऐलक हैं, क्षुल्लक हैं, जो भी हैं आपसे गुणों में अधिक, आपके साधर्मी हैं, तो उनको देखकर मन में प्रमोद आ जाना, खुशी आ जाना, इसका नाम कौन सी भावना है? प्रमोद भावना। उसमें है ना, मेरी भावना में गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। और आगे वो तो अलग हो गया। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। ये जो मेरी भावना है ना, ये कालजयी रचना है। समझ में है? कालजयी विद्वान तो एक ही हुए, पंडित टोडरमल जी, लेकिन रचनाएं कई कालजयी हुई। जैसे छेड़ाला कालजयी रचना है, मेरी भावना कालजयी रचना है। समझ में आया ना? क्यों है कालजयी? जिसने समय से होड़ ली, जो अनेक समय के थपोड़ों में भी जो बना रहा है ना, तो गजब है। मेरी भावना मध्य प्रदेश में तो 9वीं कक्षा के कोर्स में है, मध्य प्रदेश बोर्ड की एक पुस्तक में कोर्स में है, पूरी तो नहीं है, कुछ 3-4 छंद हैं कोर्स में। समझ में आया ना? पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार की लिखी हुई है। युगबीर उनका वो था, मतलब एक उपनाम की तरह। यही कारण है कि उस भावना के अंत में है ना, बनकर सब युगबीर। तो युगबीर के 2 अर्थ होते हैं, एक तो उनका अपना नाम, लेकिन जब भी कोई कवि होता है तो अपने नाम को इस तरह से सेट करता है कि वो शब्द अर्थ भी उसी तरह का बैठ जाए कि हम सब युगबीर बने युग के वीर बने, है ना? ठीक है। तो ये है प्रमोद भावना, यानी अपने से अधिक गुणवानों को देखकर खुश हो जाना, प्रसन्न चित्त हो जाना, है ना? अच्छा, क्यों होना? क्या ज़रूरत है?
क्या ज़रूरत है खुश होने की, तो मत हो। लेकिन होते क्यों हैं? क्योंकि गुणी जनों को देखकर खुश होना यानी गुणों की इज्जत होना। काय की इज्जत होना? गुण। स्वाभाविक है कि जैसे किसी को क्रिकेटर बनना हो तो वो सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो आएगी, टीवी पे आएगा, कहीं दिख जाएगा, उसका समाचार में दिख रहा होगा कहीं, तो एकदम वो रुक जाएगा, रुको रुको रुको, चैनल मत बदलना, तेंदुलकर आ रहा है। तो जो जिस क्षेत्र का हो, है ना, कोई गायकी के क्षेत्र का हो और उसका उद्देश्य है बड़ा स्टार बनना, तो कोई गायक का इंटरव्यू आ रहा होगा तो 100 काम छोड़ के हाँ रुको 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 रुको, अरे अरे, ऐसा होता कि नहीं? तो वो होता है कि आपका जो हर्ष है, आप किस बात को सुनकर हर्षित होते हैं, आप किस तरह के व्यक्तियों को देखकर खुश होते हैं, उससे आपकी होनहार पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है? होनहार। आप नेताओं, कई लोग ऐसे होते हैं, है ना, जैसे दुकान पे बैठे होंगे, अंदर कहीं बैठे होंगे और पता चले कोई नेता आया है, कोई विधायक, मंत्री, संतरी, एकदम 100 काम छोड़ के ग्राहकों को छोड़ के अरे एकदम ऐसा भागेगा, अरे मंत्री जी, और मंत्री जी माला, भाई माला पहना हो, ठीक है। और एक दूसरा व्यक्ति होगा, मंत्री निकलता रहे, संतरी निकलता रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख उठा के भी नहीं देखेगा, समझ में आया ना, और कहे अरे अरे महाराष्ट्री, अरे महाराष्ट्री, तो वो 100 काम छोड़ के, समझ में आया ना, अपनी दुकान सब छोड़ के, दुकान में गले में ताला वाला लगा के एकदम बाहर पहुंच जाएगा, है ना। और कोई महिला होगी तो एकदम सर पे पल्लू वल्लू डाल के नमोस्तु, और है ना, चरणों में झुक। इससे क्या पता चलता है? तो इससे आपके अंदर का भाव पता चलता है कि किस तरह का भाव है। कुछ बात समझ में आ रही कि? या और कुछ भी हो सकता है ना। आप मान लो, जो आप घर में हैं, घर के अंदर बैठे हैं, अब घर में मेहमान आते रहते हैं, तो बच्चे से पूछा, अब चूंकि बेटे, आपका बेटा है, उसके व्यवहार के लोग आते रहते हैं, कौन है? बोले वो है। अच्छा कोई बात नहीं। कौन है? अच्छा वो है। कोई पता नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे तो लोग आते रहते हैं, इनके मित्रता ये है। कौन आया है? बोले क्या नाम भाई साहब? प्रद्युम्न भाई साहब आए। अच्छा वहाँ सादर भी है। अरे सुनो एकदम कपड़े वपड़े पहन के, और भाई साहब कैसे हो? इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला कि आप किसको देखकर हर्षित होते हैं? कौन आया है? तो आप किसको देखकर हर्षित होते हैं, इससे आपके हृदय की वो पता चलती है, रुचि पता चलती है। जैसे मैं किसी के घर में जाऊं ना, तो घर का ड्राइंग रूम देख के बता दूंगा कि इस घर में रहने वाले जो प्राणी हैं वो किस तरह के हैं। कैसे पता लगा देंगे? घर में गए, ड्राइंग रूम में देखा एक गणेश जी की फोटो, एक दुर्गा की फोटो, एक शिरडी के साईं बाबा की फोटो, एक और कौन से हमें तो नाम भी नहीं आते, एक और कोई फोटो, एक लक्ष्मी जी की फ़ोटो, ऐसे करके बीच में एक आध महावीर भगवान की फ़ोटो। और जब हम ड्राइंग रूम में बैठ के देखेंगे तो ये अभी हम मिले नहीं हैं इस घर के लोगों से, कैसे हैं, क्या हैं, कौन से रंग के हैं, है ना। लेकिन पता चल गया रंग, पता चल गया कि नहीं कि इस घर में रहने वाले जीव कौन सी ग्रह के प्राणी हैं, पता चल गया बिना देखे। अच्छा, घर में गए, ड्राइंग रूम में देखा एक एक्ट्रेस की फ़ोटो लगी, एक पुरानी कोई एक्ट्रेस की फ़ोटो लगी, एक कोई त्रेता युग की, मतलब बहुत पुरानी एक्ट्रेस ब्लैक एंड वाइट की लगी। तो ब्लैक एंड वाइट से लेके अत्याधुनिक तक सारे एक्ट्रेस की फ़ोटो लगी। स्टैचू रखे हैं संगमरमर के, वो भी लगभग इसी टेस्ट के। और जब ऐसे ड्राइंग रूम में बैठेंगे तो हमें पूछने की ज़रूरत है किसी से कि इस घर में रहने वाले प्राणी, है ना, किस मिजाज के हैं, अपने आप पता चल गया। अच्छा, एक घर में गए, ड्राइंग रूम में बैठे, बढ़िया समाधि मरण का फ़ोटो लगा हुआ है। काय का है? समाधि मरण का फ़ोटो लगा हुआ है, ठीक है। जो शोकेस है उसमें भी मंगल कलश रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? मंगल कलश रखे हुए हैं। वो पिछी कमंडल वाले प्रतीक आजकल चले हैं, वो रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे
तो आप क्या समझेंगे? कोई ऐसी तड़क भड़क वाली चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें इतनी शालीन हैं कि सब चीज़ों से कुछ ना कुछ आपको एक संदेश मिलेगा। और जब ऐसे घर में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस घर में रहने वाले प्राणी किस तरह के हैं। और उसी बीच में एक आध गुरुदेव श्री का फोटो और लगा होगा, कहते हो यो तो अपना ही वाला आदमी है। समझ में है ना? है? तो जैसे किसी के मिले बिना आप चित्र से पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, ऐसी आपके हृदय में होने वाले हर्ष से कि जिनेंद्र देव को देखकर आपको कैसा लगता है, तो उससे आपकी पात्रता पता चल जाएगी कि आपको कैसा लगता है। समझ में आए ना? तो ऐसे गुणी जनों को देखकर आपके मन में क्या आया? बोले हर्ष से भर गया जी। तो समझ लेना ये आपकी पात्रता की निशानी है। क्यों? क्योंकि गुणी जनों को देखकर हर्षित होना मतलब वो ये बात स्वीकार करना कि वो सद्गुण आपको पसंद है, वो सद्गुण आप अपने में देखना चाहते हैं। समझ में आए ना? ऐसे, ठीक है। तो दो हो गए, सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव, अपने से अधिक गुणवानों के प्रति प्रमोद का भाव। प्रमोद यानी खुशी, प्रसन्न चित्त हो जाना, हर्षित हो जाना, है ना? और देखो तीसरा, क्लिश्यमान। क्लिश्यमान मतलब दुखी, जो बेचारे दुखी जन हैं। दुखी जनों के प्रति कौन सा भाव रखना? कारुण्य भाव रखना, करुणा का भाव रखना, है ना? कौन है दुखी जन? सारे दुखी जन तो हमारे संपर्क में आते नहीं। तो कौन होते हैं? अरे आपके घर में काम करने वाले, पोंछा लगाने वाले, बर्तन वाले, दुकानों पे काम करने वाले, ये सब दुखी जन नहीं है ना? तो ये सब करुणा के पात्र होते हैं। सब आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपको पता है अभी कोरोना की वजह से लगभग 25 करोड़ लोग, कितने लोग? 25 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा में आ गए। कितने? कहाँ से? मध्यम वर्ग से। हैं ही कितने? उसमें से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा में आ गए। और जो पहले से गरीबी रेखा में होंगे उनकी क्या दशा होगी? समझ में आया ना? तो करुणा, दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना। क्या करें, हमने ठेका ले रखा है क्या सारी दुनिया के दुखों को दूर करने का? किसने कहा ठेका ले रखा है? हम कर भी नहीं सकते। किसने कहा तुम सारे जगत के कष्टों को दूर कर सकते हो? तो फिर क्यों करते हैं करुणा भाव? अरे कम से कम आपके संपर्क में जो आते हैं उनकी तो मदद कर सकते हो, उनके प्रति करुणा का भाव तो रख सकते हो। और एक दुखी के प्रति करुणा का भाव यानी संसार के सारे दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव। समझ में आया ना? क्यों? देखो, साहित्य में एक साधारणीकरण होता है। साहित्य में जैसे आप साहित्य की समीक्षाएं पढ़ेंगे ना, काव्य की समीक्षाएं, तो उसमें एक सिद्धांत होता है साधारणीकरण का सिद्धांत। साधारणीकरण के सिद्धांत से आशय ये है, कोई चीज़ खास थी तो वो खास थी, विशेष थी, और जब वो आम हो गई, खास से आम होने की प्रक्रिया को ही कहते हैं साधारणीकरण। विशेष से सामान्य होने की प्रक्रिया को ही कहते हैं साधारणीकरण। क्या मतलब हुआ? देखो बताता हूँ। पहले शैम्पू कौन लगाता था? क्यों जी? संजय भाई साहब, कौन लगाता था? अरे कहाँ सुनने मिलता था कभी टीवी फीवी में, जो पुराना दूरदर्शन का ज़माना था, शैम्पू कोई रईस लोग लगाते थे, आता भी महंगा था, खास लोग लगाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ? फिर वो केमिकल के बनने लगे, फिर पाउच में आने लगे, फिर 2 रुपये में, फिर 1 रुपये, फिर 8 आने में। तो क्या हुआ? फिर वो जंगल में रहने वाले झिंगा लाला भी लगाने लगे शैम्पू। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साधारणीकरण। पहले वो बड़ी खास थी और फिर क्या हो गई? वो आम हो गई। पहले मोबाइल कौन रखता था? मोबाइल किसके पास होते थे? अरे पुराने ज़माने में, आज से ज़्यादा दूर नहीं, 20 साल पहले जाएं आप, तो मोटोरोला का इतना बड़ा सेट आता था, बड़ा मोटा, है ना?
ज़मीन में गिर जाए तो वो सत्यानाश ही हो जाए। और इतना महंगा होता था कॉल करना, कॉल करने के पता चले 42 रुपये 45 रुपये मिनट, और कॉल रिसीव करने के पता चले 20-25 रुपये मिनट रिसीव करने के। तो आप सोच लो किसके पास होता होगा वो, समझ में है ना है। और वो मोटोरोला का अथवा पैनासोनिक का इतना बड़ा चोंगा सा आता था, और मेरठ में भी किसी एक आध के ही होगा उस ज़माने में। और जिसके होता था ना वो हाथ में ऐसा समझता था लेके कि जैसे मैं कोई चक्रवर्ती से कम नहीं हूँ, शला का पुरुष समझता था अपने आप को। कौन? जिसके हाथ में वो मोबाइल होता था। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, फिर विशेष से सामान्य होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और अब चलते चलते ये हाल हो गया कि भिखारियों के हाथ में, एक भिखारी भी कि दूसरे भिखारी को फ़ोन लगा के कह रहा है, ओह ये कुर्ते वाला आ रहा है, इसे घेर ले, अच्छा मुग्गा है। समझ में आया ना? इतना आम हो गया अभी। यानी अब तो बिना मोबाइल के यदि कोई मिले जीव तो ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरे ग्रह का प्राणी है, ये कोई चौथे काल का आदमी है, ये कोई हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकला है आदमी जिसके पास मोबाइल नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इतना अब तो एक नहीं दो हो गया कि नहीं। और कोरोना काल ने तो कमाल ही कर दिया। तो ये प्रक्रिया कहलाती है विशेष से सामान्य होने की प्रक्रिया। ठीक है, पहले मोबाइल खास था, अब क्या हो गया, साधारण हो गया। तो ये तो मैंने उदाहरण दिया। ऐसे ही जब कोई अनुभूति, जब कोई दुख, जब कोई दर्द, जब कोई पीड़ा, जब कोई करुणा, जब कोई चिंता एक व्यक्ति के अंदर हो तो वो कहलाती है विशेष। वो कवि के अंदर थी, और फिर कवि ये चाहता है कि हम जो सोचते हैं, हमने जो अनुभव किया, वो सारी दुनिया वैसा अनुभव करे। तो उसके लिए क्या करता है, वो कविता लिखता है, और कविता में अपने भाव उड़ेल देता है। और जब कविता में अपने भाव उड़ेल देता है और वो जब सब लोग सुनते हैं, आपने देखा होगा जब कवि सम्मेलन होता है तो कवि सम्मेलन में एक व्यक्ति राष्ट्र से भक्ति की जोश की कविता सुनाएगा, वीर रस की, तो ऐसा जोश छा जाता है श्रोताओं की रगों में, पाकिस्तान को उड़ा देंगे, मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। समझ में आए ना? रगों में खून दौड़ा जाता है। तो जब तक वो कवि के अंदर था वो भाव, वो विशेष था, और जब कविता के द्वारा वो सब में प्रसारित हो गया तो वो क्या हो गया, अब वो विशेष नहीं रहा, अब वो आम हो गया। इस प्रक्रिया को कहते हैं साधारणीकरण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साधारणीकरण। तो साहित्य में कहते हैं कि कविता में सबसे जरूरी होता है साधारणीकरण। साधारणीकरण कौन कर सकता है? जो दूसरे के दुख को, सुख को स्वयं अनुभव कर सके, वो ही साधारणीकरण कर सकता है। यदि वो कवि पत्थरों को सुनाए तो इन पत्थरों में थोड़ी साधारणीकरण होगा। पत्थर दिल इंसानों को सुनाए तो उनको साधारणीकरण होगा? नहीं। उन लोगों को सुनकर साधारणीकरण होगा जो उस तरह का हृदय अंदर में रखते हैं, है ना। तो साहित्य में ये साधारणीकरण की प्रक्रिया एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये जो कहा ना, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, ये साधारणीकरण है। और जैसे कोई एक दुखियारी औरत है। हमारे यहाँ एक कवि हुए निराला, नाम सुना आपने? निराला किस किसने सुना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उनकी एक कविता है, वह तोड़ती पत्थर देखा जिसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, कोई न छाया तार वृक्ष जिसके नीचे वह बैठी सुकुमार, श्याम तन भर बंधा यौवन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुलालिका अट्टालिका प्राकार, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। एक कोई महिला है, वह पत्थर तोड़ रही है। समझ में आया? गर्मी के दिन है, मई का महीना है, दोपहर के 2 बजे हैं, उसके हाथ में बड़ा हथौड़ा है और वह बार बार पत्थर पर प्रहार कर रही है और पत्थर तोड़ रही है। पसीने पसीने हो चुके हैं, काले रंग की है, युवती है
है ना, और वो पत्थर तोड़ रही है। और उसी समय सामने कॉलोनियाँ हैं, वहाँ बढ़िया लाइन से बंगले बने हुए हैं, लाइन से अशोक के वृक्ष लगे हुए हैं, एसी चल रही हैं, और रईस लोग अपने घरों में वहाँ आराम से पैर फैलाए सो रहे हैं। और एक भारत देश की नवयुवती बड़ा हथौड़ा हाथ लेके गर्मी के दिनों में, मई के महीने में, दोपहर के 2 बजे पत्थर तोड़ रही है। अब ये दृश्य उन्होंने देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया, है ना। एक और उनकी कविता है, वह आता तो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता वह आता। भिखारी, कोई भिखारी है, उसको देखकर उनका जो हृदय है निराला का, वो बहुत भावुक इंसान थे। तो जैसे हमारे बरणी जी थे ना, गणेश प्रसाद जी बरणी, इतने दयालु, इतने करुणा भाव से भीगे हुए कि पता चले एक दुपट्टा तो है ही, कोई दिखे तो उसको वो ही दे दें, अरे चलो अपना ठीक है, ये बच जाएगा, कोई बात नहीं, हमें लग जाएगी ठंड, समझ में आए ना। ऐसे फक्कड़ लोग होते हैं कई तरह के। तो वो भिखारी है तो उस पर कहते हैं, वह आता है, कोई एक भिखारी है, हाथ में वो लकड़ी लिए हुए है ना, ऐसे चल रहा है, साथ में 2 बच्चे हैं, वो हाथ से हाथ फैलाए हुए हैं, है ना, और कहीं ढेर में से उनने कोई पत्तल जूठी उठा ली है, और वो उठा ही रहे थे कि इतने में कुत्ते आके उस पत्तल को भी छीन ले जाते हैं। तो वो दृश्य देख के वो कविता लिखते हैं, वह आता है 2 टूक कलेजे के करता पछताता वह आता है ना। और ऐसी लंबी कविता है। तो कहने का आशा ये है कि अब जैसे हमने आपको एक ये तोड़ती पत्थर की कुछ पंक्तियाँ सुनाई, तो थोड़ा बहुत हृदय आपका भी भीगा होगा, आपके अंदर भी करुणा भाव आया होगा। तो जिस समय आपके अंदर ये करुणा भाव आता है, सुनना, करुणा भाव खास पे बता रहा हूँ मैं, जिस समय आपके अंदर करुणा का भाव आता है, वो करुणा का भाव एक ऐसा भाव है कि वो किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं होता। राग एक व्यक्ति के प्रति होता है, द्वेष किसी व्यक्ति खास के प्रति होता है, लेकिन करुणा का भाव किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं होता। उस एक व्यक्ति के जरिए उस तरह के दुनिया के सारे दुखियारों के प्रति होता है। यदि आपने किसी एक गरीब व्यक्ति को देखकर आपके हृदय में करुणा से भीग गया, तो उस करुणा में कोई जाति, धर्म, मजहब, कोई क्षेत्र, कोई काल नहीं है। क्यों? उस तरह का कोई दुखियारा व्यक्ति सामने है, यदि वो यहाँ नहीं है, दूसरी जगह भी है, तो आपको उसके प्रति भी करुणा का भाव है। क्यों? क्योंकि आपका जो इसको देखकर करुणा का भाव आया, क्यों आया है? क्योंकि आपके घर का है ये? बोले नहीं। क्यों आया है? क्योंकि आपकी भाषा का है? बोले नहीं। क्यों आया है? आपके नगर का है? बोले नहीं। क्यों आया है? आपकी जाति का है? बोले नहीं। क्यों? आपको जो इसको देखकर करुणा का भाव आया है, इसमें केवल और केवल आपके हृदय की पवित्रता है। कोई जाति, कोई मजहब, कोई धर्म, कोई भाषा, कोई वर्ण, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसकी जगह पे कोई दूसरा भी होता तो भी आपका वही करुणा का भाव था, तीसरा भी होता तो भी था, उसकी जगह पे कोई हमें तो पता भी नहीं वो कौन सी जाति का है, और यहाँ का नहीं, 7 समंदर पार कहीं ग्रीनलैंड के जंगलों में ऐसा व्यक्ति है, तो आप उसने देखा नहीं, आपको उसने नहीं देखा, उसने आपको नहीं देखा, लेकिन आपको प्रकारांतर से उसके प्रति भी करुणा का भाव है। तो ये करुणा का भाव इसका इतना वर्णन है शास्त्रों में, मतलब काव्य शास्त्रों में, और उसी को यहाँ लिया है। और एक भवभूति कवि हुआ है संस्कृत का, बहुत बड़ा कवि। साहित्य में कितने रस होते हैं? कितने रस होते हैं? श्रृंगार आदि 9 रस सुने हैं ना आपने। भवभूति से पूछो, बोले कितने रस होते हैं, तो कहता रस एक ही होता है। कौन सा? बोले करुण रस। कौन सा रस? करुण। बोले क्यों? बोले इसमें जो व्यापकता होती है, और किसी रस में इतनी व्यापकता नहीं होती। समझ में आया? देखो, आपको प्यास लगी और आपने, मैं उदाहरण कोको कोला का दे रहा हूं,
लेकिन वो छूने लायक भी नहीं है, लेकिन उदाहरण देना है मुझे, क्योंकि उससे सरल उदाहरण नहीं मिलेगा कोई। आपने एक 5 रुपए की कोका कोला ली और आपने पी ली गट 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 करके, कितने रुपए की आती है? कितने की आती है आयुष? कितने की आती है? नहीं पता? हाँ 15 की। कौन से ज़माने में पड़े? 15 की आ गई। 15 रुपए की कोका कोला। हमें तो पुराना विज्ञापन याद है, कभी टीवी पे आता था, वो कोका कोला वो 5 पंजा दिखाता था, 5 रुपए में ऐसे कुछ था, है ना, 15 रुपए की। अब आपको प्यास लगी और आपने वो 200 मिलीलीटर की कोका कोला पी ली, ठीक है, उदाहरण है। मज़ा आ गया, सब टेस्ट आया ना, जायका आया ना। अच्छा, आपने 200 मिलीलीटर की एक कोका कोला पी। अच्छा, आपने एक कोका कोला चखी है, पी तो एक कोका कोला है, लेकिन जो स्वाद आया है वो स्वाद किसका है? उस दुकान पे जितनी कोका कोला रखी है वो पूरी का स्वाद आ गया आपको। क्षमता तो एक की पीने की है। इतना ही नहीं, उस गली में, उस शहर में, पूरे मेरठ शहर में जितनी कोका कोला है, लाखों लीटर, बोलो उसका स्वाद आ गया कि नहीं आपको? मेरठ की क्यों, पूरे भारत में, पूरे भारत क्यों, पूरे विश्व में जितनी कोका कोला है, करोड़ों लीटर, यहाँ से 7 समंदर पार अमेरिका के कैलिफोर्निया की किसी नुक्कड़ की दुकान में यदि कोका कोला रखी है, हम वहाँ गए नहीं, हमने उसे देखा नहीं, हमने उसे जुबान पे रखा नहीं, लेकिन बोलो हमने उसको चख लिया कि नहीं? और इतना ही नहीं, भूतकाल में जितनी कोका कोला बन चुकी है, वर्तमान में जितनी है और भविष्य में जितनी होगी, वो सारी कोका कोला का टेस्ट आ गया कि नहीं आपको? कितने में? एक 200 मिलीलीटर की कोका कोला में। क्षमता तो इतनी थी, लेकिन वो जो जायका आया है वो सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। समझ में आया ना? ऐसे ही आपके घर में कोई काम करने वाला नौकर है, ठीक है, दुकान पे काम करने वाला नौकर है, दुखी है बेचारा, उसके घर में उसकी माँ बीमार हो गई, उसको डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन होगा। अब आपका सुन के आपका हृदय करुणा से भीग गया। अब ये जो करुणा का भाव है, यद्यपि सामने जो व्यक्ति दिख रहा है उसके प्रति दिख रहा है, लेकिन ये उसके प्रति नहीं है। ये करुणा का भाव आपको, हाँ, उस करुणा में यदि जाति, धर्म, मजहब इसका अंश होगा तो फिर वो कोने में चली गई, उसका फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपकी उसके प्रति करुणा केवल इसलिए है क्योंकि वो दुखी है। तो ये करुणा का भाव है। कहते हैं आपको सारी दुनिया के दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव है, ये उस व्यक्ति के जरिए। समझ में आ रही है बात की नहीं? यानी एक दुखी जीव को देखकर करुणा से हृदय भरना, यानी आप विश्व के लोक मंगल की, विश्व के मंगल की भावना का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? लोक मंगल की भावना का प्रतीक है कि आपके हृदय में सारी दुनिया के लिए दर्द है। कुछ बात समझ में आती है? यही कारण है कि ऐसे भाव वाले व्यक्ति के लिए तीर्थंकर प्रकृति बनती है कि ये पुण्य ऐसा बनेगा कि जब तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी, ये तीर्थंकर प्रकृति खिलेगी, तो तुम ऐसा धर्म तीर्थ का प्रचार करोगे कि सारी दुनिया तुम्हारी दिव्य ध्वनि को सुन सुनकर मंगल के गीत गाएगी। क्या कुत्ते, क्या बिल्ली, क्या गाय, क्या भैंस, क्यों? तुम्हारी उस करुणा में बहुत गहराई थी, बड़ी व्यापक करुणा थी। समझ में आए ना? ये करुणा का भाव है, कारुण्य भावना बोलते हैं इसे। कौन सी भावना? कारुण्य भावना। समझ में आया है? क्यों होती है ऐसी? अरे कभी अपने नौकर को देख के विचार करना कि देख भाई, तेरा आज पाप का उदय है, आज तू दुखी है, ज़्यादा चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं हूँ, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। ऐसा कभी कहा है आपने अपने नौकर को? आपको पता है कितनी आत्महत्याएं बच जाती हैं? यदि लाखों आत्महत्याएं बच जाती यदि टाइम पे उस व्यक्ति को कोई ये कहने वाला होता, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना,
कोई बात नहीं, ये दिन भी बीत जाएंगे, कोई बात नहीं, क्या हो गया, अभी कुछ नहीं गया, सब कुछ तो है। यदि ऐसे कोई वाक्य 2-4 कहने वाला हो तो लाखों आत्महत्याएं बच जाएं। बच जाएं कि नहीं बच जाएं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सब है ना, मैं हूं ना, कोई बात नहीं। तो ये करुणा का जो भाव लिखा है ना यहाँ, कि दुखियों के प्रति करुणा का भाव, अब आप उसमें मत जाना। और आपको पता, अभी अब चूंकि हम सबको आध्यात्मिक टेस्ट लगा है थोड़ा सा, उस वजह से कभी कभार ये सामान्य बातें काफ़ी दूर सी रह जाती हैं, इनकी नहीं हो पाती। आपको पता, शास्त्र में आपको पेज नंबर भी बता दूंगा यदि पूछेंगे आपसे व्यक्तिगत, मुझे अभी पेज नंबर ध्यान नहीं है। धवला पुस्तक में लिखा है करुणा भाव को, मालूम क्या लिखा? करुणा भाव, करुणा, करुण भाव को, करुणा भाव को जीव का स्वभाव भाव लिखा है। औदेक भाव नहीं है बोले। कौन सा भाव? कौन सा भाव? बोले ये औदेक भाव नहीं है, ऐसा लिखा। एक और बताऊं, देखो यहाँ प्रवचन सार रखा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, चलो चलो मैं बताता हूँ, रहने दो आप, अब देख लेना घर जाके। गाथा उसमें या तो 84 है या 85 है, इन दो में से ही कोई होगी, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, पढ़ना जरूर, लेकिन जब मैंने कहा है तो आप उसको देखना जरूर। उसमें लिखा मोह के चिन्ह, कि मोह के चिन्ह क्या है? किसके चिन्ह? मोह के चिन्ह क्या है? तो उसमें लिखा करुणा भाव ये मोह का चिन्ह है। क्या लिखा? करुणा भाव ये मोह का चिन्ह है। मूल गाथा में, टीका की बात नहीं कर, मूल गाथा में करुणा भाव मोह का चिन्ह है। करुणा भाव, अलग अलग शब्द नहीं लिखे, एक ही शब्द है, करुणा भाव। जैसे अमृतचंदाचार्य ने उसका अर्थ किया, करुणा भाव मोह का चिन्ह है। और हम मुमुक्षुओं को तो बड़ी आसानी से बात पच जाएगी कि हाँ सही बात है, करुणा भाव मोह का चिन्ह है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि करुणा भाव राग भाव है और राग भाव मोह का चिन्ह है। फिर आचार्य जयसेन के पास गए, तो जयसेन आचार्य ने अमृतचंद आचार्य का जो अर्थ किया वो तो किया ही, फिर एक और अर्थ किया, करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है। करुणा भाव, उन्होंने वो संधि देख ली, करुणा में करुण और अभाव, यानी करुणा का अभाव ये मोह का चिन्ह है। देखना है, देखना जरूर गाथा 84, 85 इन दो में से एक है कोई, या तो 84 या 85। करुणा भाव मोह का चिन्ह नहीं, उन्होंने क्या अर्थ किया? दूसरा अर्थ, करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है। क्यों? क्योंकि करुणा इतनी स्वाभाविक होती है, मतलबी जीव के अंदर करुणा नहीं होती, स्वार्थी जीव के अंदर करुणा नहीं होती। स्वार्थी जीव के अंदर करुणा भाव क्यों नहीं होता? दिखता तो है वो दान देता है, दूसरे की मदद करता है, उसकी मदद के पीछे कोई ना कोई मतलब होगा। उसने जिसके प्रति हमदर्दी का हाथ बढ़ाया उसके उतना कोई स्वार्थ होगा। लेकिन स्वाभाविक करुणा, जिसमें प्राणी मात्र के प्रति करुणा है, किसी के प्रति जाति धर्म मजहब का भेद नहीं है, उम्र का भेद नहीं है, ऐसी स्वाभाविक करुणा सम्यक दृष्टि ज्ञानी के होती है, मिथ्या दृष्टि के नहीं होती। मिथ्या दृष्टि के उसकी एक्टिंग हो सकती है, वो स्वाभाविक करुणा नहीं हो सकती। यही कारण है कि वीरसेन स्वामी ने करुण भाव को औदेक भाव नहीं लिखा। समझ में आया ना? अब परमार्थ की बात नहीं चल रही है अभी, और तीर्थंकर प्रकृति में तो ये सारी चीजें हैं ही। दर्शन विशुद्धि भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, घर घर चर्चा रहे धर्म की, है ना? ये क्या है सब? यही तो है कि कोई दुखी ना रहे, सब खुश रहे। तो ये जो स्वाभाविक उल्लास का भाव है, कहते हैं हे जीवो, ये उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि हे साधको, 5 महाव्रतों को स्थिर रखने के लिए जो हमने 5 भावनाएं बताई, ये तो भाव, साथ में ये भी भाव, इनका भी अभ्यास करो, ये भी घोलन करो, इसकी भी घुटाई करो, सब खुश रहे। इसलिए वो रोज रोज पढ़ते हैं हम, कौन सी? मेरी भावना। अब उस अनुसार अपना भाव बने चाहे ना बने, लेकिन अब लोग कहते तो भैया रोज पढ़ लो,
पढ़ो कम से कम, मुंह पे जुबां पे आएगा तो थोड़ा संभावना तो बनी रहेगी, जुबां पे से ही चला जाएगा तो संभावना ही खत्म हो जाएगी, है ना। चलो समय हो गया है और बाकी